उत्तराखंड में खाने पीने की चीजों में थूकने की घटनाओं पर सीएम धामी सख्त, होटल और ढाबों के लिए जारी की गई गाइडलाइन। सीएम धामी के निर्देश पर डीजीपी अभिनव कुमार ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। सभी एसपी को होटल ढाबों के कर्मचारियों से सत्यापन का आदेश, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने पर भी दिया जोर। खाने पीने की चीजों में थूकने और गंदी चीज मिलाने के मामले पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त, जल्द की कड़े कानून बनाने का ऐलान। सीएम योगी ने खाने पीने की चीजों में गंदगी मिलाने को बताया बड़ा अपराध, कहा खाद्य पदार्थों की पवित्रता को सुनिश्चित करने के लिए कठोर कानून जरूरी। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक में दिया निर्देश, खाद्य प्रतिष्ठान में किसी कर्मचारी की घुसपैठियां होने या अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी के सहारनपुर में एक बार फिर से एक होटल में रोटी पर थूक लगाने का वीडियो हुआ वायरल। बजरंग दल ने खलीफा नाम के इस होटल के खिलाफ किया हंगामा। बजरंग दल ने खलीफा होटल को बंद करने की मांग की। फिलहाल पुलिस ने ना तो कोई केस दर्ज किया और ना होटल के खिलाफ कोई कार्रवाई की। शपथ के पहले उमर अब्दुल्ला ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को दी श्रद्धांजलि। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मजार ए अनवर पर पुष्पांजलि की। श्रीनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला समेत दूसरे नेताओं के साथ तस्वीरें पोस्ट की। लिखा, एकता ही इंडिया। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार में शामिल नहीं होंगी कांग्रेस, बाहर से सरकार को देगी समर्थन। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने फाइनल की उम्मीदवारों की लिस्ट, 67 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक में लगी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा रहे मौजूद। बीजेपी सीईसी की बैठक में बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन भी रहे मौजूद। झारखंड की 14 सीट बीजेपी ने गठबंधन के लिए छोड़ी। झारखंड विधानसभा चुनाव पर जेडीयू का बयान, विजय चौधरी बोले 11 सीटों पर है पूरी तैयारी, बीजेपी से नहीं मतभेद। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने 3 सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए, तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी और भट्टी विकारमार्का मल्लू को दी जिम्मेदारी। झारखंड की जनता एक बार फिर गठबंधन की सरकार चुनेगी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान। झारखंड कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर का बयान, 1 महीने पहले चुनाव हो रहे लेकिन हम तैयार, अपने काम के बल पर जनता से मांगेंगे वोट। झारखंड सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान। झारखंड में बीजेपी को हराएंगे, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ने पर यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने जताई खुशी, कहा प्रियंका जी हमारी राष्ट्रीय नेता हैं और यकीन है कि वायनाड के लोग उन्हें आशीर्वाद देंगे। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है। मिल्कीपुर सीट पर ईसी ने चुनाव घोषित नहीं किया। यूपी में उपचुनाव को लेकर विपक्ष पर भी हमलावर हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा सपा और विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रश्न उठाते हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी रहे मौजूद। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पूजा करने के बाद बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, कहा आज से हम संविधान बचाव सम्मेलन कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना है कि सुख चैन कायम रहे। नायब सिंह सैनी ने तीसरी बार बीजेपी सरकार चुनने के लिए हरियाणा की जनता का फिर से आभार जताया, कहा 17 अक्टूबर को भव्य होगा शपथ ग्रहण। मुंबई कांग्रेस महासचिव जावेद श्रॉफ एनसीपी में शामिल हुए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौजूदगी में हुए शामिल। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के लिए महायुति का फॉर्मूला तैयार, 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी ने तय किए 90% उम्मीदवारों के नाम, अजित पवार को मिल सकता है 40 से 45 सीटें। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले सीएम शिंदे, 20 नवंबर को महाराष्ट्र का भाग्य होगा तय। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज, उम्मीदवारों को लेकर होगा मंथन। महाराष्ट्र में 110 से 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस, 3 सर्वे के बाद मांग रही सीट। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार, नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार बोले राहुल प्रियंका की ज्यादा से ज्यादा रैली होगी। महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी एमवीए, कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने जताया भरोसा। महाराष्ट्र में अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान। महाराष्ट्र में कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार, बालासाहेब थोराट का बयान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त, कांग्रेस ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दी जिम्मेदारी। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान, 2 साल महाराष्ट्र को गुजरात से चलाया गया, अब राज्य महाराष्ट्र से ही चलेगा। एमवीए ने जैसे लोकसभा चुनाव लड़ा वैसे विधानसभा लड़ेंगे, बोले उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत।
पूरी उम्मीद है महाराष्ट्र की जनता विकास को चुनेगी। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का बयान। कमलनाथ के घर अचानक पहुंचे राहुल गांधी। लंच पर 2 घंटे हुई बात। पार्टी से जुड़े तमाम मुद्दों पर हुई चर्चा। पटना में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मिले भोजपुरी स्टार रितेश पांडे। बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर बोले जल्द पता चल जाएगा। सांसद इंजीनियर राशिद को फिर मिली राहत। कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक बढ़ाई अंतरिम जमानत। पाकिस्तान में एससीओ समिट का दूसरा दिन आज शाम 4:30 बजे भारत वापस लौटेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग परिसर में की मॉर्निंग वॉक। जयशंकर ने पौधा भी लगाया। पाकिस्तान के पीएम और जयशंकर की डिनर पर मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आगे बढ़कर एस जयशंकर से मिलाया हाथ। केंद्र ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल बढ़ाया। लगभग 2 साल के लिए बढ़ाया गया कार्यकाल। यूपी कैडर के 1995 बैच के आईएएस हैं। बम की सूचना के बाद जयपुर में इंडिगो प्लेन के इमरजेंसी लैंडिंग। सऊदी अरब के दम्माम में से लखनऊ जा रही फ्लाइट में 174 यात्री और 8 क्रू मेंबर थे सवार। सेफ लैंडिंग के बाद जयपुर में प्लेन की सघन सुरक्षा जांच की गई। विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मंगलवार को एक्स के जरिए 7 विमानों में बम होने की धमकी वाला मिला संदेश। नई दिल्ली से शिकागो जा रहे एयर इंडिया के विमान को भी आनन फानन में कनाडा हवाई अड्डे पर उतारा गया। मुरादाबाद के बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता का विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर गुस्सा होता वीडियो हुआ वायरल। कहा जो हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ ही क्यों हो रहा है। मुरादाबाद के काशीराम कॉलोनी में चल रहे रामलीला के मंचन पर रोकने पहुंची थी विकास प्राधिकरण की सचिव अंजुलता। विधायक रितेश गुप्ता पहले एमडीए की टीम पर और फिर सचिव अंजुलता पर भड़के। बीजेपी विधायक के गुस्सा होने पर एमडीए की सचिव अंजुलता ने दी सफाई। बिना इजाजत और एनओसी के करवाया जा रहा था रामलीला का मंचन, इसलिए एमडीए की टीम को भेजा गया था। बिहार के सरकारी स्कूलों में बिना इजाजत प्रवेश पर लगा प्रतिबंध। केवल प्रधानाध्यापक के पास होगा प्रेस ब्रीफिंग का अधिकार। दिल्ली के बुराड़ी पुलिस स्टेशन में सीबीआई का एक्शन। 10 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। बागपत में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। डिप्टी सीएमओ के खाने में टीबी वायरस मिलाने की साजिश करने वाला गिरफ्तार। पणजी के मरीमार सर्किल में आर्ट इंस्टॉलेशन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया अनावरण। मणिपुर के टेंगनोपाल में मारिंग समुदाय ने मनाया लमलाई उत्सव। खेतों में फसल तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है उत्सव। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का चौथा आरोपी हरीश कश्यप गिरफ्तार। 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। लड़ाई हिंसा में मारे गए रामगोपाल के परिवार से मिले सीएम योगी। कहा दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यूपी सरकार ने रामगोपाल मिश्रा के परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद की। महसी बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप मर्डर केस में सुनवाई। सीबीआई को 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का मशाल जुलूस। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस समेत प्रदेश की मौजूदा स्थिति को लेकर घेरा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता का मांगा इस्तीफा। कहा डॉक्टर्स की जल्द से जल्द मांगे मानी जाए। यूपी के अधिकांश इलाकों में ठंड की दस्तक। मुरादाबाद में सुबह में खेतों और सड़कों पर दिखने लगा हल्का कोहरा। चेन्नई में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव। मेडली सबवे में तेज बहाव के गिरते दिखा बारिश का पानी। चेन्नई में पानी निकालने के लिए जगह जगह लगाए गए पंप। जल जमाव वाले इलाके में निकाला जा रहा पानी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शमी को ले जाने के लिए बोले कप्तान रोहित शर्मा। कहा हम आधे अधूरे फिट खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जा सकते। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए शमी पर फैसला लेना मुश्किल। रोहित शर्मा ने की जसप्रीत बुमराह की तारीफ। कहा बुमराह के पास खेल की अच्छी समझ। उप कप्तान बनाए जाने पर बोले हम दोनों के साथ में काफी क्रिकेट खेला है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने पीसीबी के फैसले का किया समर्थन। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह दूसरे टेस्ट में आराम देने के फैसले को ठहराया सही। बांग्लादेश के हेड कोच चंडिका हथुरुसिंगा तत्काल प्रभाव से बर्खास्त। नसूम अहमद को थप्पड़ मारने को लेकर बीसीबी ने लिया एक्शन। 2023 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान नसूम अहमद को लगाया था थप्पड़। फिल समिंस को मिल सकती है अंतरिम कोच की जिम्मेदारी। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तक संभाल सकती है फिल समिंस कोच की जिम्मेदारी। वेस्टइंडीज की टीम ने आखिरी लीग मैच में इंग्लैंड को हराकर किया सेमीफाइनल की रेस से बाहर। वेस्टइंडीज की टीम ने 3 जीत के साथ टॉप पर पहुंची। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के 142 रनों का दिया था लक्ष्य। वेस्टइंडीज की टीम ने 18वें ओवर में 4 विकेट खोकर जीत लिया मैच।